हरिओम। संस्कृति संस्कृति संस्थान विकास संस्थान के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नमन करते हुए आज हम वैष्णव संप्रदाय पर कुछ अपनी वाणी रखने जा रहे हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर की प्रार्थना। श्रीमद्राघव पाद पद्म विमलम पद्मार्चितं पद्मया पद्मस्थे न तु पद्मजेन विनुतं सर्वाश्रयस्याप्तये यद्वेदैश्च नुतं सुखैकनिलयं सर्वाश्रयं निष्क्रियं सस्वच्छङ्करशङ्करं मुहुरहो सन्नौमि तल्लब्धये। वंदे गुरु परंपराम। वैष्णव संप्रदाय भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम एवं सर्वोत्तम संस्कृति है। इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। भारतीय संस्कृति वस्तुतः भारतवर्ष का प्राण तत्व है। हम इसी संस्कृति के बल पर कभी विश्व गुरु थे। अतएव मनुस्मृति में उल्लिखित है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। हमारी संस्कृति सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करती है। हमारी संस्कृति भौतिकता की प्रधानता को अस्वीकार कर आध्यात्मिकता को मुख्य मानती है। भारतीय संस्कृति का विकास धर्म के आधार पर हुआ है। भारतीय संस्कृति व्यक्ति को व्यक्तित्व देती है और उसे महान कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। मानव तभी सुरक्षित है जब धर्म सुरक्षित है। हमारी संस्कृति का उद्घोष है, धर्मो रक्षति रक्षिता। आध्यात्मिकता, सार्वभौमिकता, सहिष्णुता, कल्याणकारिणी भावनाओं के इत्यादि कल्याणकारिणी भावनाओं के कारण ही भारतीय संस्कृति विषम परिस्थितियों में भी अद्यावधि अपने आप पारंपरिक अस्तित्व को धारण की हुई है। यद्यपि जीवो ब्रह्मैव नापरः इत्यादि वचन से भारतीय संस्कृति के अनुसार प्राणी मात्र परमात्मा विष्णु के अंश हैं। उनकी एकोहम बहुश्याम प्रजायेय इस इच्छा से सारी सृष्टि हुई है तथा सारी सृष्टि इस प्रकार से सारी सृष्टि ही विष्णु संबद्ध है। सारे हम विष्णु के संतान हैं। तथापि भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानने वाला जो है वह वैष्णव कहा जाता है और उनका जो संप्रदाय है वह हुआ वैष्णव संप्रदाय। आज हम इसमें यद्यपि वैष्णव संप्रदाय जिस प्रकार से रामायण शतकोटि अपारा करोड़ों रामायण है, उसी प्रकार से अनंत हमारे वैष्णव हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो उनके मुख्य वैष्णव संप्रदाय हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सामान्यतया उनका परिचय क्या होगा यह बतलाया जाएगा, उनका सिद्धांत क्या है यह बतलाया जाएगा। यद्यपि ये सारी चीज़ें यत्र तत्र उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उसको एकत्रित संकलित करके हम उसको बतलाने का प्रयास करेंगे। हमारी संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण में हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन संत संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय का क्षेत्र बहुत व्यापक है। तथापि इसमें हम मुख्य रूप से 4 संप्रदाय की चर्चा करेंगे, यथा श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय,
कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। इस प्रकार से इस श्री संप्रदाय में दो विभाग हो जाता है आगे चल करके। एक रामानुजीय संप्रदाय और दूसरा रामानंदीय संप्रदाय। श्री संप्रदाय यानी श्री लक्ष्मी के आद्य प्रवर्तक होने के कारण इसे श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के मुख्य दो भेद होते हैं। प्रथम आचार्य वैष्णव संप्रदाय या रामानुजीय संप्रदाय। इस संप्रदाय के मुख्य आचार्य हुए भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। इनके परमोपास्य लक्ष्मी नारायण हैं। दूसरे वैरागी वैष्णव संप्रदाय या रामानंदीय संप्रदाय कह सकते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए हैं भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी। इनके परमोपास्य श्री सीताराम जी हैं। दोनों ही संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा को माना जाता है, जिसके संस्थापक आचार्य आनंद तीर्थ यानी माधवाचार्य जी महाराज हुए हैं। इसे माध्व संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। बंगाल का गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भी माध्व संप्रदाय में ही आता है। माध्वाचार्य के जी का ही नाम आनंद तीर्थ था। रुद्र संप्रदाय जिसके आद्य प्रवर्तक महादेव को भी माना जाता है। इस संप्रदाय के संस्थापक महादेव इसलिए कह सकते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, हमारे वैष्णवों में अग्रगण्य शंभु जी हैं। तो रुद्र संप्रदाय इसके आद्य प्रवर्तक महादेव और इस संप्रदाय का संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य जी हुए, जो वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कुमार संप्रदाय या सनक संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय ये संप्रदाय हुए। इनके मुख्य आचार्य निम्बार्क आचार्य जी महाराज जी हुए। इस प्रकार से यह मुख्यतया 4 संप्रदाय है। अब हम मुख्य जो श्री संप्रदाय है, जिनके यहाँ से वैष्णवों की परंपरा चली और जिनका अनुसरण प्रायः पाश्चात्यवर्ती जितने भी वैष्णव हुए उन्होंने किसी न किसी रूप में अनुसरण किया, उनके ऊपर चलते हैं। अधिकतर वैष्णवाचार्य दक्षिण प्रांतों में ही हुए हैं। उधर भक्तिमय भावपूर्ण पद्य गायक वैष्णव संतों को आलवार कहते हैं। इन संतों ने अपनी मातृभाषा में तमिल में भक्तिपूर्ण पद्य रचनाओं से जनसाधारण में भगवत भक्ति का अतीव प्रचार किया। इन आलवारों में स्वामी षटकोपाचार्य जी एक प्रसिद्ध आलवार हुए। इनकी भक्ति भावपूर्ण प्रधान 4 रचनाएं हैं, वैसे तो और भी होंगे, और इन रचनाओं को वेद तुल्य माना जाता है। अन्य भी और आलवार हुए, लगभग 12 आलवारों की चर्चा आती है। इनका पद्य संग्रह जो भी है वो वेद मंत्रों के समान पवित्र माना जाता था। उस समय भक्ति में वैदिक परंपरा की उतनी प्रतिष्ठा नहीं थी, लौकिक परंपरा के अनुसार माना जाता था, चला जाता था। लेकिन उन वैष्णवों की जो रचनाएं थी उसे तमिल वेद कहा जाता था। तो इस प्रकार से वेदों का भी 2 विभाग हो गया, एक तमिल वेद और एक जो यह वेद है। इन्हीं आलवारों की परंपरा में आचार्य रामानुजाचार्य जी को श्री वैष्णव मत का प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब 10वीं शताब्दी के पहले के आलवार सब हुए। 10वीं शताब्दी में तमिल में वैष्णव धर्म का विशिष्ट आविर्भाव हुआ। इस काल में संस्कृतज्ञ आचार्यों ने वैष्णव धर्म विष्णु भक्ति का जोरों से प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। इन आचार्यों ने
आलवारों की परंपरा प्राप्त भक्ति के साथ साथ वेद प्रतिपाद्य ज्ञान तथा कर्म का श्लाघनीय समन्वय किया। तमिल वेद तथा संस्कृत वेद का गहरा अध्ययन कर इन लोगों ने तमिल वेद के सिद्धांतों का वैदिक सिद्धांतों से पूरा समन्वय किया। इसी कारण से ये आचार्य उभय वेदांती कहे जाते थे। इन आचार्यों ने सांकर के अद्वैत सिद्धांतों से भिन्न विशिष्टाद्वैत सिद्धांत और प्रपत्ति के मार्ग की प्रतिष्ठा कर एक नवीन वैष्णव मत चलाया, जो कि श्री संप्रदाय या लक्ष्मी के आद्य प्रवर्तक होने के कारण इसको श्री संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय कहा जाने लगा। स्वामी षटकोपाचार्य जी की परंपरा में आद्य आचार्य नाथ मुनि जी आए, जो कि लगभग 8वीं शताब्दी के थे। इन्होंने लुप्त प्राय तमिल वेद का पुनरुद्धार किया। श्रीरंगम में भगवान के सामने इनके गायन की व्यवस्था की गई। नाथ मुनि के पौत्र श्री यामुनाचार्य जी, जो कि 9वीं शताब्दी में लगभग आए, आचार्य की गद्दी पर श्रीरंगम में प्रतिष्ठित हुए और अनेक प्रकार के ग्रंथों का लेखन किया। लगभग 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव हुआ। लेख के आधार पर 1027 से 1117 से 1137 तक इनका जन्म काल माना जाता है, 120 वर्ष का। तमिलनाडु में आविर्भाव हुआ इनका। प्रारंभ में आप आचार्य यादव प्रकार से वेदांत पढ़ते थे, परंतु गुरु के अद्वैत मत उनके हृदय को नहीं भाता था। उन्हें उनके कथन में अनेक दोष दिखाई देने लगे। फलस्वरूप उन्होंने उनसे पढ़ना छोड़ करके अन्य आचार्यों से वैष्णव शास्त्र का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने यामुनाचार्य जी से मिलने का श्रीरंगम की यात्रा की, किंतु वहां पहुंचने से पूर्व ही यामुनाचार्य जी का देहावसान हो चुका था। आगे चल करके लेकिन वहां पर फिर भी उनको आगे चल करके यामुनाचार्य जी के बाद प्रधान आचार्य बनाया गया। कुछ विद्वानों का मत है कि श्री यामुनाचार्य जी अलवंदार रामानुजाचार्य जी के प्रधान शिष्य ही थे। गुरु की इच्छा अनुसार रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्रनाम, दिव्य प्रबंध की टीका लिखने का संकल्प किया और उसे पूरा किया। भगवत रामानुजाचार्य जी का एक विशिष्ट सिद्धांत, जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, वह प्रचलित हुआ। इससे पूर्व में अद्वैत सिद्धांत लगभग चलता था, भक्ति मार्ग कुछ कुछ था। श्री शंकराचार्य जी एक ही तत्व की सत्यता को स्वीकार करते थे। ब्रह्म के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नेह नानास्ति किंचन, यह उनका उद्घोष था। आचार्य रामानुजाचार्य जी के अनुसार तत्व 3 होते हैं, चित, अचित तथा ईश्वर। इसमें से चित का अर्थ जीव, अचित का अर्थ जड़ प्रकृति और ईश्वर सबके अंतर्यामी ईश्वर। इस प्रकार से 3 तत्व को इन्होंने माना और तीनों तत्व को सत्य माना। तीनों अलग अलग है। यह ईश्वर चित तथा अचित दोनों से विशिष्ट होता है। चिदचिद विशेषण है। ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, उसे छोड़ करके कोई स्वतंत्र सत्ता जगत में नहीं है। यह आचार्य रामानुज को स्वीकार्य नहीं। इसके मत से जीव तथा जगत वस्तुतः नित्य तथा स्वतंत्र पदार्थ है, तथापि वे जीव और जगत जो है
ईश्वर के अधीन होकर के रहते हैं, क्योंकि ईश्वर भोक्ता भोग्य इन दोनों के भीतर अंतर्यामी के रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए चित्त तथा अचित ये दोनों ब्रह्म के अंश माने जाते हैं और ईश्वर अंशी माना जाता है। ईश्वर सगुण तथा सविशेष है। आचार्य रामानुजाचार्य जगत में निर्गुण वस्तु की कल्पना नहीं मानते हैं। संसार के समग्र पदार्थ विशिष्ट ही होते हैं। यहाँ तक कि निर्विकल्प पक्ष में भी सविशेष वस्तु की ही प्रतीति होती है। ईश्वर अनंत कल्याण गुणों का सागर है, निर्गुण नहीं है। वही जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय का करता है। ब्रह्म हमेशा सगुण ही रहता है, निर्गुण नहीं रहता है। उपनिषदों में जो ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप बताया गया है, उसका यही तात्पर्य है कि अल्पज्ञ जीव की भांति राग द्वेष आदि दुर्गुण उनमें नहीं होते हैं। इसलिए 3 पदार्थ माने जाते हैं, जिसको श्वेताश्वरोपनिषद में माना गया है। भोक्ता भोग्यम तथा प्रेरयितारम मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्। इस प्रकार से ब्रह्म का यही त्रिविध रूप रामानुजाचार्य जी के मत में चित्त अचित तथा ईश्वर के रूप में गृहीत किया गया। शंकराचार्य जी के मत से ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत इन भेदों से रहित है, परंतु रामानुजाचार्य जी के अनुसार ईश्वर में स्वगत भेद रहता है। प्रलय दशा में भी जीव तथा जड़ पदार्थों का नाश नहीं होता है। नाश न होने पर भी चित्त तथा अचित दोनों तत्व अपनी सूक्ष्म अवस्था में ब्रह्म में विद्यमान रहता है, अलग नहीं, उसी में लीन हो जाता है। ये नहीं है जैसे पानी दूध में लीन हो जाता है, तो उसी प्रकार से उसमें भी वह विद्यमान अलग से रहता है। उस दशा में वह ब्रह्म जो है, जब सूक्ष्म अवस्था में जीव और जड़ उनमें पहुंच जाता है तो कारण ब्रह्म कहलाता है। पुनः जब सृष्टि होती है तब वही शरीरधारी जीव तथा भौतिक पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त होता हुआ कार्य ब्रह्म कहलाता है। जीव और जगत का ईश्वर के साथ संबंध कैसा है, तो इसके संबंध में अंश अंशी भाव संबंध माना गया है। ईश्वर के चिदचिद 2 शरीर है, ईश्वर के चिदचिद विशेषण है। जीव और जगत दोनों नित्य पदार्थ है। अतः सृष्टि और प्रलय से तात्पर्य ये नहीं लय होना और वो नहीं है। तात्पर्य है उनके स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में रहना, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप धारण करना। ब्रह्म किसी भी अवस्था में निर्विशेष नहीं रह सकता है। अद्वैत परक श्रुतियों का तात्पर्य है, जहां पर वह अद्वैत बताता है एकमेवा द्वितीयम इत्यादि, कि वह ब्रह्म कारण अवस्था में है। निर्गुण का तात्पर्य समस्त जीवगत हेय गुणों से रहित होना। जब ईश्वर चिदचिद को सूक्ष्म रूप में अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तभी वह उसी अवस्था को एकमेवा द्वितीयम इस प्रकार से कहते हैं। विशिष्टाद्वैत मत में ऐसी कभी भी दशा नहीं होती कि जब ब्रह्म विशिष्ट नहीं हो सकता है, ब्रह्म विशिष्ट नहीं रहता है। प्रलय अवस्था में भी, विषयों के अभाव में भी जीव तथा जगत दोनों सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, और उस समय भी ब्रह्म इन सूक्ष्म जीव तथा सूक्ष्म जगत दोनों से विशिष्ट रहता है। सृष्टि दशा में ये दोनों व्यक्त रूप धारण कर लेते हैं। फलतः इस अवस्था में ब्रह्म स्थूल चित्त और अचित से विशिष्ट रहता है। हर हमेशा वह विशिष्ट ही रहता है। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। शंकराचार्य जी की भांति केवल अद्वैत नहीं रहता है, यहाँ विशिष्ट अद्वैत रहता है। चित अचित विशिष्ट ब्रह्म का अद्वैत होता है। चित अचित जिसमें अंश रूप से विद्यमान रहता है, वह ब्रह्म
अंशी होकर के अद्वैत रूप में विद्यमान रहता है। इस प्रकार आचार्य रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत के अनुसार जगत में चित अचित ईश्वर ये तीनों तत्व सत्य है। चित और अचित का ईश्वर के साथ अंश अंशी भाव संबंध है और यह संबंध आत्मा तथा शरीर के भांति है। जिस प्रकार से आत्मा और शरीर का संबंध है, लेकिन फिर भी जो शरीर का धर्म है वह आत्मा में व्याप्त नहीं होता है। शरीर अंधा होता है, लंगड़ा होता है, तो आत्मा अंधा और लंगड़ा नहीं होता है। उसी प्रकार से इसका धर्म, शरीर का धर्म, चित अचित का धर्म ब्रह्म में व्याप्त नहीं होता है। वह अविकारी शुद्ध सत्ता है। इसमें चित अचित अंश रूप से विद्यमान रहकर के भी अपने दोषों या कर्मों से उसे प्रभावित नहीं कर सकता है। इस प्रकार रामानुजाचार्य जी की ईश्वर कल्पना शांकर मत की कल्पना से भिन्न है। शांकर मत में एक अद्वितीय ब्रह्म ही तत्व है, उनके अतिरिक्त दृश्यमान प्रपंच कुछ भी नहीं है। ब्रह्म निर्विशेष तथा निर्गुण है, परंतु रामानुजाचार्य जी के मत में चिद रूप से शरीर विशिष्ट ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म हमेशा सविशेष ही रहता है। ईश्वर में स्वभाव से ही जगत कल्याणकारी नाना गुणों का खान रहता है, नाना गुण विद्यमान रहते हैं। निर्गुण का तात्पर्य वही समझिए कि जो मानव में उस तरह के दुर्गुण होते हैं वह ईश्वर में दुर्गुण नहीं होता है। अच्छे गुण तो रहते ही हैं, कल्याणकारी गुण तो उनमें रहते ही हैं। विशिष्टाद्वैत मत से जीव देह, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि से अतिरिक्त नित्य, अणु, अव्यक्त, अचिंत, निरवयव, निर्विकार तथा ज्ञानाश्रय है। स्वयमेव चित्त प्रकाशित होने से वह अजड़ है, ज्ञान रूप है। सुषुप्ति में सुखम अहम अस्वापसम का अलौकिक अनुभव करने से जीव की आनंद रूपता सिद्ध होती है। हृदय प्रदेश में निवास करने के कारण वह अणु रूप में है। जीव ईश्वर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जीवों में एक विशेष गुण शेषत्व विद्यमान है, अर्थात वह अपने कार्यकलापों के लिए ईश्वर पर सर्वतोभावेन आश्रित रहता है। ईश्वरानुग्रह के बिना वह कुछ भी अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से नहीं संपादित कर सकता है। अतः विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव की कल्पना अद्वैत सिद्धांत से भिन्न है। अद्वैती आत्मा को विभु मानते हैं, विशिष्टाद्वैती उसे अणु मानते हैं। अद्वैत मत में जीव स्वभावतः एक है, परंतु देहादि उपाधियों के कारण वह नाना प्रतीत होता है। परंतु रामानुजाचार्य जी के मत में जीव अनंत है और वे एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, एक ही नहीं है वह। यद्यपि ब्रह्म जगत का कारण तथा जीव का अधिपति है, एक ईश है तो दूसरा अनीश है, एक प्राज्ञ है दूसरा आज्ञ है। इस प्रकार की भेद मूलक श्रुतियां जीव को ब्रह्म से नितांत पृथक बतलाती है और अतः दोनों का अंश अंशी भाव बतलाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि पृथक होने पर अंश अंशी नहीं हो सकता है। इसलिए वह एक ही है, अभेद मालूम पड़ता है। किंतु तथापि रामानुज सिद्धांत के अनुसार दोनों में शक्ति का भेद है। जिस प्रकार से एक अग्नि की ज्वाला में और उसी के अंश एक चिंगारी में शक्ति का भेद रहता है, उसी कारण से उसी तरह से जीव और परमात्मा में शक्ति की भिन्नता है। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न शक्ति होने पर भी चिंगारी अग्नि का अंश है, उसी प्रकार से जीव ब्रह्म का अंश है। अतः ब्रह्म में अंशांशी भाव या विशेषण विशेष्य भाव संबंध माना जा सकता है। जीव तथा ईश्वर का संबंध रामानुजाचार्य जी के मत से अभेद सूचक एकता नहीं है।
जीव अल्पज्ञ है तथा अनंत है और ईश्वर है सर्वज्ञ तथा एक। ऐसी दशा में श्रुत्युक्त दोनों का अभेद कैसे बन सकता है? क्योंकि वेदों में दोनों तरह का वचन मिलता है, श्रुतियों में दोनों तरह के वचन मिलता है, जीव और ईश में भेद का भी मिलता है, जीव और ईश में अभेद का भी मिलता है। तो इस प्रकार से दोनों में अभेद कैसे बन सकता है? यदि दोनों, एक सर्वज्ञ है एक वह है, इस प्रकार से तो कैसे बनता है? तो इसके उत्तर में रामानुजाचार्य जी का कथन है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में व्याप्त है और भीतर से उसका नियमन करता रहता है, अंतर्यामी है। इसी दृष्टि से दोनों में अभेद माना जा सकता है। जिस प्रकार अंश का अस्तित्व अंशी पर निर्भर करता है और जिस प्रकार गुण का अस्तित्व गुणी पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से जीव का अस्तित्व ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जीव है अंश और ईश्वर है अंशी, जीव है नियम, ईश्वर है नियामक, जीव है आधेय, ईश्वर है आधार। इस प्रकार के संबंध होने से स्पष्ट है कि जीव ईश्वर के ऊपर आश्रित रहता है। ऐसी दशा में ईश्वर के शरण में गए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। यही प्रपत्ति का मार्ग है। वह अशेष गुणों का आकर है, दया का समुद्र है तथा करुणा का निधान है, करुणा का आकर है। वह जीव की दशा को देख करके स्वयं द्रवित होता है। अतः जीव ईश्वर के संबंध निर्णय से स्पष्ट है। रामानुजाचार्य जी के अनुसार शरणागति ही जीव की आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन या मार्ग है। इस प्रकार विशिष्टाद्वैत मत के अनुसार यद्यपि जगत और जीव दोनों ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत हुए हैं, उसी के अंश है, ब्रह्म से ही उनका उसी प्रकार संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से संबंध है। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। इस सिद्धांत में आदि शंकराचार्य जी के मायावाद का खंडन है। शंकराचार्य जी ने जगत को माया करार देते हुए इसे मिथ्या बतलाया है, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने अपने सिद्धांतों में यह स्थापित किया है कि जगत की ब्रह्म ने ही रचना की है, ब्रह्म ने ही बनाया है जगत को, परिणाम स्वरूप वह भी मिथ्या नहीं है, वह भी नित्य ही है। इस प्रकार से हम मुख्य श्री वैष्णव संप्रदाय या श्री संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हुए उनके विषय में संक्षिप्ततया जाना। अब इसी में जो रामानंदीय संप्रदाय है वह भी श्री संप्रदाय ही कहलाता है और उनके भी उसी तरह के भेद वाला सिद्धांत है। जीव अलग है, ईश्वर अलग है, दोनों की सत्ता अलग है, लेकिन फिर भी यह एक अलग है। स्वामी रामानंदाचार्य जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महानतम संत माने जाते हैं। ये लगभग 13वीं शताब्दी में आए हैं और इन्होंने जैसे और आचार्य दक्षिण में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किए, वहाँ पर फैलाए, लेकिन इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात का विरोध किया। उन्होंने सभी जातियों के लिए भक्ति का मार्ग खोला। स्वामी रामानंदाचार्य जी का जन्म यूपी प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता रामानंदाचार्य जी को शिक्षा पाने के लिए स्वामी राघवानंद जी के पास वाराणसी श्रीमठ भेज दिए। श्रीमठ में रहते हुए उन्होंने वेद पुराण आदि का अध्ययन किया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और जिसके बदौलत वह महान विद्वान बने। उनकी ख्याति सर्वत्र फैलने लगी। गुरु राघवानंद और माता पिता के दबाव के बावजूद भी उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया। आजीवन
विरक्त रहने का संकल्प लिया। तब स्वामी राघवानंद जी को